पैसा जब इंसान के पास आ जाता है तो इंसान भूल जाता है कि वो कौन है, और जब पैसा उसके पास से चला जाता है तो दुनिया भूल जाती है कि वो कौन है। पैसा बड़े ही कमाल की चीज है, बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं आदित्य शर्मा। फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी किताबों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी कि जो पैसों का मनोविज्ञान है उसको बताती है। मॉर्गन हॉसिंग ने एक बुक लिखी है। जब फाइनेंस की बात आती है, पर्सनल फाइनेंस की बात आती है, उसको मैनेज करने की बात आती है तो मस्ट रीड बुक कही जाती है। बहुत आसान शब्दों में 5 लर्निंग्स इस बुक की बताऊंगा जो आपको पूरी बुक का सार समझा देगी। मॉर्गन हॉसिंग की लिखी हुई किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें धन के मनोविज्ञान के बारे में डिटेल से बताया। हर इंसान का पैसे को लेकर के अपना एक अलग नजरिया होता है। कुछ लोग कहते हैं पैसा बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मनी डजंट मैटर, पैसा मैटर नहीं करता, खुशियां मैटर करती है। तो आइए सीखते हैं 5 बड़ी बातें द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। सबसे पहली लर्निंग जो कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी से मैंने सीखी है कि पैसे को बर्बाद मत करो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक खूबसूरत बंगला मिल सकता है या फिर आप 30 लाख रुपए कमा सकते हो, तो बताइए आप क्या चुनेंगे। कुछ लोग कहेंगे मुझे बंगला चाहिए, कुछ लोग कहेंगे मुझे पैसे चाहिए। कई सारे लोग आपसे इस तरीके के सवाल पूछते होंगे और आपके दिमाग में जब ऐसे सवाल आते हैं तो आपका दिमाग घूम जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को संशय में, कंफ्यूजन में डाल देता है। इस पैसे को समझने के लिए अपने माइंड को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भी कुछ ऐसे ही हाल है, आप भी इन तरीके के सवालों से परेशान रहते हो, तो ऑथर ने इस बुक में एक किस्सा बताया। वो कहते कि जब मैं अपने कॉलेज में था तो पैसे इकट्ठे करने के लिए वेटर की जॉब किया करता था, और जिस जगह पर मैं जॉब करता था वो लॉस एंजलिस का सबसे महंगा एक होटल था। एक दिन मॉर्गन हॉसिंग कहते हैं कि जब मैं अपनी जॉब पर था तो एक 21 साल का मिलियनेयर वहां पर आया हुआ था। वो बहुत स्मार्ट था, उसे टेक्नोलॉजी की भी अच्छी पकड़ थी। उसने वाईफाई राउटर का एक ऐसा कंपोनेंट तैयार किया था जिसके लिए उसे काफी अच्छे पैसे मिले थे। उसने बहुत सारे अलग अलग स्टार्टअप शुरू किए थे और फिर उन्हें बेच दिया था। मनी मैनेजमेंट में हालांकि वो इतना खास नहीं था, क्योंकि उस लड़के को अपने पैसे की नुमाइश करना, दिखावा करना, शो ऑफ करना बहुत पसंद था। जहां पर भी जाता था अपने साथ नोटों की गड्डियां लेकर के जाता था। वेटर को भी कभी कभार टिप में मोटी मोटी नोटों की गड्डियां दे दिया करता था। एक बार शॉप पर गया तो दुकानदार ने उसे पैसों के बदले सोने के सिक्के दिए। आप सोचिए उसने उन सिक्कों का क्या किया होगा। वो समुद्र किनारे गया, बीच साइड जाकर के अपने दोस्तों को वो सिक्के देकर के कहा चलो फेंकते, किसका कितनी दूर जाते सिक्का। इस तरह की हरकतों से एक दिन वो एक होटल के लैंप से टकरा गया, जिसकी वजह से वो लैंप टूट गया। टूटने के बाद होटल मैनेजर वहां पर आया और उसने कहा $500 का खर्चा। तो इस लड़के ने वहां पर तमाशा कर दिया। इसने होटल के मैनेजर को $5000 दिए और कहा कि जाओ ले जाओ जितने भी लैंप ठीक कराने हैं, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर आप ये किस्सा सुन रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये फेक है, फर्जी है, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने पैसे को दिखावा करना बहुत अच्छा लगता है। जब पैसा किसी के पास आता है तो एक दिन ऐसा भी आता है जब उसका दिवालिया हो जाता है। इस लड़के के साथ भी यही हुआ। पैसे के नशे में इसने अपना सारा पैसा खो दिया। क्यों? क्योंकि इसे पैसों का घमंड हो चुका था। वो अपने दोस्तों के साथ भी पैसे को बर्बाद कर रहा था, और वो दोस्त भी जब इसके पास पैसा नहीं रहा, खत्म हो गया, तो उसका साथ छोड़ करके चले गए। अब जो मॉर्गन हॉसिंग है, उन्होंने टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया। एक साधारण सा सफाई कर्मी यानी कि जो स्वीपर होते हैं, उनको पैसे को लेकर के क्या बिहेवियर है उसको कंपेयर वो करते हैं। वो कहते हैं कि पैसा कमाना जरूरी है और साथ में उसको सेव करना जरूरी है। इसके लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें अपने माइंडसेट की जरूरत है। एक सफाई कर्मी जो कि सफाई का काम किया करता था और पैसे बचाने के लिए धीरे धीरे स्टॉक में उसने एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट किया और एक दिन वो करोड़पति बन गया। तो पैसे को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि कभी भी पैसे को बर्बाद मत करो। जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उन्होंने हमें सिखाया कि डोंट वेस्ट मनी। दूसरी लर्निंग जो कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी से इस किताब से मिली है कि वो अमीर बनना तो आसान है, लेकिन अमीर बने रहना मुश्किल है। और अमीर बने रहना मुश्किल है तो इसमें काफी सारे लोग फेल हो जाते हैं। आप देखेंगे वो लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बड़े अमीर रहते हैं, बड़ा शो ऑफ करते हैं, और समय बीतने के बाद फिर से टूट जाते हैं। अपने असहमियत को बरकरार नहीं रख पाते। इसलिए अपने करियर में, बिजनेस फील्ड में, स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लंबे समय तक सर्वाइव करें। और इसे समझने के लिए इस बुक के ऑथर ने वॉरेन बफेट का एग्जांपल दिया है, जिनके साथ बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, लेकिन वॉरेन बफेट की तरह लगातार सक्सेसफुल नहीं बन पाए। क्यों?
क्योंकि वो लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाए। अमीर बनने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप अमीर बने रहो ये बिल्कुल वैसे ही मुश्किल होता है जैसे कि सक्सेसफुल बने रहना। आजकल डिजिटल की दुनिया में कोई भी कहीं से भी वायरल हो जाता है, लेकिन वायरल होते रहना बहुत मुश्किल काम होता है। इस मुश्किल काम का सीक्रेट ये है कि आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर आपके पास में कोई चीज है उसकी वैल्यू कीजिए, उसको सोच समझ करके लीजिए और दुनिया में ये सोचिए कि नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे और दुनिया में सक्सेसफुल बने रहेंगे। ये फॉर्मूला अगर आपको मिल जाएगा, जैसे इस बुक के ऑथर मॉर्गन हाउसिंग ने कहा है कि रिच होना और रिच बने रहना आसान नहीं है। इसलिए जैसे कि आज हमारा सेफ है, क्या फ्यूचर हमारा सेफ होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तीसरी बड़ी लर्निंग जो कि इस बुक से मिलती है कि नो वन इज क्रेजी, दुनिया में कोई भी मूर्ख नहीं है। अगर आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखते हैं जो कि पैसों के साथ मूर्खता वाला व्यवहार कर रहे हैं, आपको लगता है कि अरे यार क्या कर रहा है, पैसे उड़ा रहा है, इस दुनिया में कोई भी मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है। आजकल की जनरेशन बहुत बार शो ऑफ करने में पैसा खर्च कर रही है, गेमिंग के पीछे दौड़ रही है, लॉटरी का टिकट्स खरीद रही है, और लोग वही काम कर रहे हैं जो कि उनका माइंडसेट उन्हें कराना चाह रहा है। कई लोग गरीब होते हैं, उनको लगता है कि हम इमरजेंसी के लिए पैसे अरेंज नहीं कर पाएंगे। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कहते हैं कि सेविंग करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा हमारा खर्च हो रहा है। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि जो भी बस आ रहा है जिंदगी में उसे जी ले। कई सारे लोग होते हैं जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने के बारे में सोचते हैं, बड़े घर के बारे में सोचते हैं, महंगे स्कूलों के एडमिशन लेने के बारे में सोचते हैं, ये उनका सपना रखते हैं। तो अगर आपको ये चीजें आसानी से मिल जाती है तो उनकी कदर करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये चीजें आज भी कई लोगों के लिए एक सपना ही है। मॉर्गन हाउसिंग एक कहानी सुनाते हैं, वो मैसेज देते हैं, चाहे इंसान गरीब हो, मिडिल क्लास हो, बिलोंग करता हो या फिर अमीर हो, वो अपने फाइनेंशियल रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं उनका एक्सेल शीट का एनालिसिस करके ही उन्हें अपने सिचुएशन से, अपने इमोशन से अफेक्ट करके ही लेता है। ऐसा हो सकता है कि आज जो मैं फैसला लूं वो आपको बेवकूफी भरा लगे। तो हमारी जो ग्रोथ है वो आप पर डिपेंड करती है कि आसपास की जो सिचुएशन चल रही है, हमारे इमोशंस चल रहे हैं, उनको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज करते हैं और उसका सही इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप शेयर खरीद रहे हैं तो आप ये याद रखिए कि जो बंदा शेयर बेच रहा है, इसका मतलब कि कोई भी आपको शेयर बेच रहा है और आप उसको खरीद रहे हो और आप उसे सस्ता समझ करके खरीद रहे हो, और दूसरे वाला आपको इसलिए वो शेयर बेच रहा है कि उसको वो महंगा लग रहा है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि लोगों को हमेशा यही लगता है कि ये बढ़िया डील है, और हो सकता है कि उस वक्त के लिए वो बढ़िया डील हो भी। आज से 20 साल पहले अगर किसी ने अमेज़न के शेयर लिए होते तो आज वो 2600% के फायदे पर बैठा होगा। हो सकता है कि उस समय किसी ने अमेज़न के शेयर लिए ही ना हो। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि पैसे को लेकर के कोई भी मूर्खता वाला व्यवहार नहीं कर रहा, वो अपने आसपास के सिचुएशन, अपने इमोशंस के हिसाब से डिसीजंस ले रहा है। चौथी लर्निंग जो कि इस बुक से मिलती है, पैसा कभी भी काफी नहीं होता। हमेशा आपको लगता रहता है कि पैसे और हो तो बढ़िया है, लेकिन यही दुख का कारण है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में इस बात को बताने के लिए ऑथर ने कोलकाता के रजत गुप्ता का एग्जाम्पल दिया है। ऑथर कहते हैं कि 40 साल की उम्र में अनाथ हो जाने के बावजूद भी एक बढ़िया कंपनी के सीईओ बने और 2008 में उनके पास $100 मिलियन थे। वो चाहते तो इंटरेस्ट इनकम के जरिए बैंक से पैसा रखा रहता और उनको वो इंटरेस्ट इनकम जो है मिलती रहती, वो पैसा कमाते रहते, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं थे। वो करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे, उनके अंदर लालच आ चुका था और उन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे उनकी वर्षों भर की रेपुटेशन जो बनाई हुई थी उन्होंने, वो सारी मिट्टी में मिल गई। बोर्ड मीटिंग में जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलती थी उसे फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए वो बेच दिया करते थे और इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह में उन्हें जेल भेज दिया गया। रजत गुप्ता के एग्जाम्पल से ऑथर ये समझाना चाहते हैं कि कैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव उन्होंने कर लिया, लेकिन जो दूसरा फाइनेंशियल गोल तुरंत अचीव करने वाले होते हैं और ऐसे करते ही वो लालच के चक्कर में पड़ जाते हैं और लालच जो है सब कुछ तबाह कर देता है। ज्यादा पैसों का लालच ऐसे भी कम नहीं होता। आपको लगेगा कि काफी नहीं लगेगी कुछ भी चीज, आपको लगता है कि हाँ पर्याप्त है, आपको लगेगा थोड़ी देर में आपको भूख लगेगी कि अरे यार थोड़े और पैसे कमा लेते हैं। दूसरों से फिर आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को कंपेयर करने लगेंगे। इस वक्त की जो शांति है, इस वक्त का जो सुकून है, उसे आप खो बैठेंगे। और आखिरी लर्निंग जो कि इस बुक से मिलती है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऑथर मॉर्गन हाउसिंग कहते हैं कि एक बार जो रिस्क है और जो लक है वो दोनों भाई भाई भाग्य में जोखिम साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन जीवन से जुड़े रहते हैं।
एक छोटी सी कहानी आपको बता दें, 1968 में जब बिल गेट्स स्कूल में पढ़ने जाया करते थे, उस समय उनके जैसे दुनिया में 30 करोड़ से भी ज्यादा हाई स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे। लेकिन फाइनेंशियल मजबूती के कारण उनके परिवार ने उन्हें लेक साइड स्कूल में भेजा, और वो स्कूल वो था जहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर था। और बिल गेट्स उस दौर के लकी स्टूडेंट्स में से एक थे जिनको कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। और उन्होंने एक रिकॉर्ड इवेंट में कहा भी कि अगर वो लेक साइड स्कूल नहीं होता तो शायद मेरी इतनी बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट आज नहीं होती। बिल गेट्स के सक्सेस होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे, उसमें लक भी था। बिल गेट्स अपने स्कूल के एक दोस्त के बारे में बताते हैं, उनका नाम लेते हैं और कहते हैं कि मेरा एक दोस्त भी था, उसने वो स्कूल छोड़ दिया था, हो सकता था कि आज वो ही माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर होता, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ साथ माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए वो गया। और जब माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं तो उनकी बहुत लोगों की जान भी चली जाती है। माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए लाखों लोग जाते हैं और उनमें से एक आध की मौत हो ही जाती है। ये रिस्क ले रहे थे, कैंप पे गए और वहां पर उन्होंने ये जोखिम भरा काम किया और लास्ट में वो दुनिया को छोड़ करके चले गए। जीवन में सक्सेस मिलने के बीच बहुत सारे फैक्टर्स रिस्क के भी होते हैं, लक के भी होते हैं, अपनी मेहनत के भी होते हैं। इन फैक्टर्स में अगर आप संतुलन बना के चलते रहते हो तो जीवन में सक्सेस मिलेगी। अगर आपके पास में पैसा आ चुका है तो आप विनम्र बने रहिए, और अगर आपके पास अभी तक पैसा नहीं आया, कोशिश करते रहिए।